एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य और विजय नामक दो दोस्त रहते थे। वे साथ में खेलते कूदते थे, कोई भी काम हो साथ में करते या कहीं आते जाते तो साथ में ही। वे एक दूसरे के सहारे रहते थे, दिन भर साथ में कठिनाइयों का सामना करते थे और खुशियों का अनुभव करते थे। एक दिन जब वे घूमने निकले तब उन्होंने गांव के पास के जंगल में एक पुराना छोड़ा हुआ कुआं देखा। वे उसके पास गए और उसे सूखा हुआ पाया। उन्होंने देखा कि उस कुएं में एक छोटा पौधा जीने की कोशिश कर रहा है। दोनों दोस्तों को पौधे के प्रति दया हुई और उन्होंने तय किया कि वे इसे अपने गांव में ले जाएंगे और इसकी देखभाल करेंगे। उन्होंने पौधे के नीचे से खुदाई की और उसे धीरे धीरे कुआं से निकाल लिया। वापस गांव में उन्होंने पौधे के लिए एक स्थान ढूंढा और उसे वहां रखा। उन्होंने उससे आशा नाम दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो आशा और सफलता का संकेत है। समय के साथ आदित्य और विजय अलग अलग दिशाओं में चले गए। वे अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और उनकी दोस्ती में कमी आ गई। दूसरी तरफ आशा, जिसकी वो दोनों मिलकर देखभाल करते, वो भी अकेली हो गई और कमजोर हो गई। एक दिन जब विजय गांव के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि आशा बहुत कमजोर हो गई है। उसकी पत्तियां सूख रही थी और उसका रंग चमक खत्म हो गया था। विजय को दुख हुआ और वह जल्दी से आदित्य को ढूंढने निकल पड़ा। उन्होंने बातचीत की और मिलकर समस्या को हल करने का निर्णय लिया। उन्होंने पौधे को पानी दिया, उसे सुरक्षित स्थान में रखा और उसकी सुरक्षा के लिए सारे उपाय किए। उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने काफी वक्त बाद मिलकर बातचीत की और अपनी खुशियों और दुखों को साझा किया। उनके प्रयास से आशा को फिर से जीने की शक्ति मिली। उसकी पत्तियां फिर से उज्जवल हुई और वह फिर से विकसित होने लगी। वह एक सुंदर वृक्ष बन गई और इसकी छाया और फूल लोगों को सुख और आनंद देते थे। इस वृक्ष ने समुदाय की एकजुटता और दोस्ती के महत्वपूर्णता को याद दिलाया। आदित्य और विजय ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने जान लिया कि सच्ची दोस्ती विश्वास और सहयोग की जड़ों से जुड़ी होती है। उन्होंने वचन दिया कि वे एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और उनकी दोस्ती को हमेशा महत्व देंगे। जब वे आशा की छांव में खड़े होते हैं तो उन्हें यह यकीन होता है कि उनकी दोस्ती और उनका संघर्ष सब कुछ बहुत सुंदर और अनमोल है। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस छोटी सी दोस्ती की कहानी को पढ़कर आपको अपना वह दोस्त याद आया होगा जिससे आप काफी समय से नहीं मिले, किसी वजह से उसके टच में नहीं रह पा रहे हैं। तो चलो उससे मिलने की आज ही कोशिश शुरू करो। इस कहानी को उसके साथ शेयर करो ताकि उसके मन में भी यही ख्याल आए और आपकी दोस्ती को एक नया रूप, एक नई ताकत मिल जाए।